नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन खत्म करने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने भले ही कर दी हो, लेकिन आंदोलनजीवी राकेश टिकैत अभी भी बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 15 दिसंबर को बॉर्डर खाली करेंगे, यानी 4 से 5 दिन उन्हें बॉर्डर खाली करने में लग जाएंगे। ये राकेश टिकैत की बौखलाहट ही है जाहिर तौर पर, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं दर्शनपाल सिंह, उन्होंने दरअसल उन तथाकथित किसान नेताओं को चेतावनी दे दी है जो इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिन किसान नेताओं को राजनीति करनी है वो संगठन छोड़ दे, यानी संयुक्त किसान मोर्चा को छोड़ दे। और हमने देखा है कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया है मोर्चे से। ये लगातार तमाम चीजें सामने आई हैं और राकेश टिकैत अब जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये राकेश टिकैत की सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट ही है, क्योंकि राकेश टिकैत अब अकेले पड़ चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत के साथ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत की बात मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत जो शुरू से ये कह रहे थे कि कृषि कानूनों को भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक किसानों के मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक 700 जो किसानों की लिस्ट है उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वो बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी 4 से 5 मांगे राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि अभी उनकी अधूरी हैं, और जब तक सरकार इन तमाम मांगों को नहीं मानेगी, जब तक तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी, तब तक बॉर्डर खाली नहीं होंगे। लेकिन आंदोलनजीवी एजेंडाधारी राकेश टिकैत की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए और संयुक्त किसान मोर्चा और इन किसान नेताओं को एक प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव में तमाम मांगे जो हैं वो मानी गई जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रखी गई थी। यानी तमाम मांगों पर सुलह करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की। तमाम वादे जो हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए, जिसके बाद इस पूरे आंदोलन को स्थगित करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया। और कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई थी, उसमें भी हमने देखा कि राकेश टिकैत सबसे आखिर में बोले, लेकिन राकेश टिकैत को योगेंद्र यादव जैसे नेता ने लास्ट बैट्समैन कहकर संबोधित किया। और अपने आप में राकेश टिकैत के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि राकेश टिकैत जो लगातार इस आंदोलन में सबसे आगे चलने की कोशिश कर रहे थे, राकेश टिकैत जिनकी तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए कि किस तरीके से वो लाइमलाइट में बने रहे, राकेश टिकैत जिसने सरकार को धमकियां तक दी और तमाम जो बयानबाजी है उनकी तरफ से की गई, तमाम सुर्खियां बटोरने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन जब इस आंदोलन का समाधान निकालने की बारी आई तो राकेश टिकैत को उस पंक्ति में सबसे पीछे कर दिया गया। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत अब इस पूरे आंदोलन से अलग थलग पड़ चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो कि किसान संगठनों का एक मोर्चा है, उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राकेश टिकैत को अलग कर दिया है। फिलहाल राकेश टिकैत के पास कोई चारा बचा नहीं है। तो आंदोलनजीवी राकेश टिकैत अब इस कोशिश में है कि किस तरीके से इस आंदोलन को जारी रखा जाए। तो राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों का एक बड़ा समूह आज बॉर्डर खाली कर देगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके साथ ही उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की है। हमारे किसान भाइयों ने घर वापसी शुरू कर दी है, इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे और मैं यहां से 15 दिसंबर को निकलूंगा, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। लेकिन वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कहा गया था कि 11 दिसंबर को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। इतना ही नहीं, देश भर में जहां भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां भी मोर्चे के लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, वो तमाम जगह खाली हो जाएंगी, तमाम टोल प्लाजा को खाली कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत
अभी भी ये तिगड़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को जारी रखा जाए, क्योंकि राकेश टिकैत के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। राकेश टिकैत अब इस पूरे आंदोलन में अकेले पड़ चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया है और राकेश टिकैत के खिलाफ कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा लोगों का है, ये हमने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के श्रद्धांजलि समारोह में देखा कि जब राकेश टिकैत उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां भी राकेश टिकैत का कड़ा विरोध किया गया। राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत गो बैक के नारे वहां लगे। तो किस तरीके से लोगों का गुस्सा और नाराजगी राकेश टिकैत के प्रति बढ़ रही है, ये भी तस्वीरें हमने कई बार देखी है। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर खाली हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर लगभग 60% तक खाली हो चुका है। तमाम जो टेंट वहां गाड़े गए थे वो अब उखाड़ लिए गए हैं। ट्रकों में सामान लादा जा रहा है और जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी राकेश टिकैत ये एजेंडाधारी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि लगभग 15 दिसंबर तक का वक्त बॉर्डर खाली करने में लगेगा और उसके बाद ही वो घर जाएंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत पहले ही ये कह चुके हैं कि कृषि कानूनों को भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी उनकी कई मांगे ऐसी हैं जिन पर वो सरकार से बातचीत चाहते हैं, जिसमें निजीकरण को लेकर वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जहां राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत एक तरफ ये कहते हैं कि किसानों के अलावा उनका कोई और मुद्दा नहीं है, वो सीए का विरोध नहीं करेंगे वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन वहीं राकेश टिकैत ये कहते हैं कि वो सरकार को कोई बिल पास नहीं करने देंगे, वो सरकार के हर फैसले का विरोध करेंगे, वो निजीकरण का विरोध करेंगे, वो बिजली विधेयक का विरोध करेंगे। तो तमाम चीजें जो हैं, तमाम जो बयान हैं वो राकेश टिकैत को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। जब सरकार 2 कदम आगे बढ़कर इन किसान संगठन, इन किसान नेताओं के साथ सुलह का रास्ता निकाल चुकी है, तमाम कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से ये की जा रही हैं कि देश हित में जो भी बेहतर हो सके वो किया जाए। फिर चाहे वो आंदोलन में जो ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, तमाम मांगे इनकी तरफ से रखी गई हैं, उन्हें मानने की बात हो या फिर एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, उस पर भी कमेटी गठित की गई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को रखा गया है। इसके अलावा फिर चाहे वो बिजली बिल रद्द करने की बात हो या फिर तमाम जो जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन प्रदर्शनकारियों पर उनके मुकदमे वापस लेने की बात हो, तमाम चीजों पर सुलह बनाने की कोशिश सरकार कर चुकी है। लेकिन राकेश टिकैत जिनकी मांगे तमाम थी, लेकिन एक भी मांग सरकार ने नहीं मानी है और यही वजह है कि राकेश टिकैत अब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और सवाल यही है कि कहीं बॉर्डर पर बैठकर राकेश टिकैत कोई नया आंदोलन शुरू करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन निजीकरण के विरोध में होगा, ये राकेश टिकैत कह चुके हैं। फिलहाल देश में 1 साल से चल रहा ये आंदोलन खत्म हो रहा है। दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर खाली हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बेहद राहत देने वाली खबर तमाम आम लोगों के लिए है, जो दिल्ली से गाजियाबाद और दिल्ली से हरियाणा पंजाब का सफर तय करते हैं। वहां उन्हें कई मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब बॉर्डर खाली हो जाएंगे, रास्ते खाली हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। और यही वजह है कि कई लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई थी कि इस आंदोलन के चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें घंटों का सफर तय करना पड़ता है। ये तमाम शिकायतें उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन अब इस पूरे फैसले के बाद फिलहाल आपको बता दें बॉर्डर खाली हो रहे हैं। जश्न मनाने के साथ साथ यह बॉर्डर खाली हो रहे हैं। विजय दिवस मनाने की घोषणा इन आंदोलन जीवियों की ओर से की गई थी। फिलहाल ये सबसे बड़ी राहत की खबर है कि बॉर्डर खाली हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवी राकेश टिकैत जो ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को वो बॉर्डर खाली करेंगे, तो ऐसे में सवाल यही है कि एजेंडाधारी राकेश टिकैत अब कहीं कोई और एजेंडा सामने रखने के लिए तो आंदोलन को जारी नहीं रखना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन राकेश टिकैत अकेले क्या करेंगे, ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ कर दिया है कि जो किसान नेता इस आंदोलन की आड़ में राजनीति चमकाएगा वो
इस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा, उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। तो राकेश टिकैत को संयुक्त किसान मोर्चा की ये चेतावनी और उसके बाद राकेश टिकैत का ये बयान कि वो 15 दिसंबर को बॉर्डर खाली करेंगे, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।